सुंदरवन के विशाल और घने जंगल में, जहां हर तरफ हरियाली और फूलों की महक थी, पंकज नाम का एक मोर रहता था। पंकज के पंख किसी जादुई कलाकृति की तरह थे, सुनहरे, चमकीले नीले और मखमली हरे रंगों का एक अद्भुत संगम। उसे अपनी इस सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो घंटों तालाब के किनारे खड़ा होकर शांत पानी में अपनी परछाई निहारता और खुद को जंगल का सबसे सुंदर और श्रेष्ठ प्राणी मानता था। वो अन्य जानवरों को अपनी तुलना में बहुत तुच्छ और बदसूरत समझता था। एक दिन सुंदरवन की शांति एक चीख से भंग हो गई। नन्ही माया बंदरिया बरगद के ऊंचे पेड़ से खेलते समय अचानक नीचे गिर गई। उसकी आवाज सुनकर जंगल के कई जानवर वहां इकट्ठा हो गए। सबसे पहले ईशा हाथी वहां पहुंची। ईशा का शरीर भारी था और उसकी त्वचा पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसका दिल बहुत कोमल था। उसने बड़ी ममता के साथ अपनी लंबी सूंड का सहारा देकर घायल और डरी हुई माया को जमीन से ऊपर उठाया। माया की मदद के लिए जल्द ही गौतम जिराफ और चांदनी मगरमच्छ भी वहां आ पहुंचे। पूरा जंगल नन्ही माया के उपचार में जुट गया था। गौतम अपनी लंबी और पतली गर्दन का सहारा लेकर ऊंचे पेड़ों की सबसे ताज़ा औषधीय पत्तियां तोड़ लाया। वहीं चांदनी मगरमच्छ, जिसकी खाल बहुत मोटी और खुरदरी थी, नदी के किनारे से कुछ ठंडी जड़ें और गीली मिट्टी लेकर आई ताकि माया के घावों की जलन को शांत किया जा सके। दोनों पूरी निष्ठा से सेवा में जुटे थे। ठीक उसी समय अहंकारी पंकज मोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि सब माया की मदद कर रहे हैं तो उसे जलन हुई। उसे लगा कि सबको केवल उसकी सुंदरता की प्रशंसा करनी चाहिए। उसने तड़प रही माया के सामने जानबूझकर अपने चमकीले पंख फैलाए और उपहास करते हुए कहा, तुम सब इस मामूली और साधारण बंदरिया के लिए अपना कीमती समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखो मेरे पंख, क्या किसी के पास ऐसी सुंदरता है? जब किसी ने पंकज की बातों का कोई जवाब नहीं दिया तो वह और भी उग्र हो गया। उसने सेवा में लगी ईशा हाथी की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, ईशा, तुम कितनी भारी और बदरंग हो। तुम्हारी ये झुर्रियों वाली खाल और ये अजीब सूंड किसी गंदी नली जैसी दिखती है। मेरे इन कोमल और सुनहरे पंखों के पास खड़ी होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ से दूर क्यों नहीं चली जाती? ईशा को पंकज की कड़वी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। इसके बाद पंकज ने गौतम जिराफ की ओर मुड़कर उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। उसने जोर से हंसते हुए कहा, गौतम, तुम्हारी ये लंबी गर्दन तो किसी सूखे और बेढंगे खंभे जैसी है। भगवान ने शायद तुम्हें बनाते समय सारा रंग खत्म कर दिया था, तभी तो तुम पर बस ये बेतरतीब धब्बे छोड़ दिए। गौतम ने पंकज की कड़वाहट सुनी, पर उसने कोई पलटवार नहीं किया। वो चुपचाप अपना सिर नीचा करके अपनी दोस्त माया की सेवा करता रहा। पंकज ने पास खड़ी चांदनी मगरमच्छ को भी नहीं छोड़ा। उसने अपनी नाक सिकोड़ते हुए घृणा से कहा, चांदनी, तुम्हारी त्वचा तो फटी हुई पुरानी चमड़ी जैसी खुरदरी और डरावनी है। जब तुम पानी से बाहर आती हो तो सारा नज़ारा ही खराब कर देती हो। कम से कम मेरी तरह चमकना और सुंदर दिखना तो सीखो, पर तुम जैसे बदसूरत जीव के लिए ये कभी संभव नहीं है। चांदनी ने गुस्से में अपनी पूंछ जमीन पर पटकी। अंत में पंकज ने लक्ष्मण शेर की ओर देखा, जो इस पूरे घटनाक्रम को शांति से देख रहा था। पंकज ने ढिठाई से कहा, लक्ष्मण, तुम खुद को जंगल का राजा कहते हो, पर तुम्हारी अयाल तो सूखी और उलझी हुई झाड़ियों जैसी है। तुम्हारे पास तेज दांत तो हैं, पर मेरे जैसा शाही वैभव और रंग तुम्हारे पास कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण शेर पंकज की इस मूर्खता और अहंकार पर केवल शांत रहा, पर उसकी आंखों में गंभीरता थी। पंकज के इस निरंतर अपमान और घमंड से तंग आकर सभी जानवरों ने भगवान से न्याय की गुहार लगाई। अचानक आसमान में बिजली कड़की और एक दिव्य सुनहरी रोशनी पंकज पर आकर गिरी। भगवान उसके अहंकार से अत्यंत क्रोधित थे। देखते ही देखते पंकज के कोमल और सुंदर पैर काले, झुर्रीदार और सूखे हुए लकड़ी के टुकड़ों जैसे बदसूरत हो गए। आकाशवाणी हुई, पंकज, ये तुम्हारे अहंकार का दंड है। सुंदरता दूसरों का अपमान करने के लिए नहीं होती। इतने कठोर दंड के बाद भी पंकज का घमंड पूरी तरह नहीं टूटा। उसने सोचा कि उसके पैर भले ही खराब हो गए हों, पर उसके पंख तो अभी भी दुनिया में सबसे सुंदर हैं। उसने फिर से लक्ष्मण शेर की ओर देखकर उपहास करते हुए कहा, भले ही मेरे पैर अब काले हो गए हों, पर मेरे पंख अब भी तुम सब जानवरों से हजारों गुना बेहतर और सुंदर हैं। तुम सब अभी भी उतने ही बदसूरत हो। पंकज की इस ढिठाई और पश्चाताप की कमी को देखकर भगवान ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। दैवीय आवाज फिर से पूरे जंगल में गूंजी, पंकज, क्योंकि तुमने अपनी गलती का एहसास नहीं किया, इसलिए अब से तुम कभी भी अपनी मर्जी से नहीं नाच पाओगे। तुम केवल तभी नाचोगे जब आसमान से बारिश होगी, ताकि तुम्हारे नाच के साथ पछतावे के आंसू भी बहें। पंकज ने नाचने की कोशिश की, पर उसके पंख अचानक पत्थर जैसे भारी हो गए। आज भी जब सुंदरवन में बारिश होती है, पंकज अपने पंख फैलाता है, पर जैसे ही उसकी नज़र अपने काले और भद्दे पैरों पर पड़ती है, उसे अपनी पुरानी गलतियों और दूसरों के अपमान की याद आ जाती है। वो रोने लगता है और उसके आंसू बारिश की बूंदों के साथ मिल जाते हैं। नन्ही माया बंदरिया अब उसे देखकर उपहास नहीं, बल्कि सहानुभूति महसूस करती है।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड हमेशा पतन की ओर ले जाता है और दया ही असली सुंदरता है।